जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, मियाँ जन्नत तो बड़ी चीज़ है, रास्ता नहीं मिलता। लगना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की राजधानी, बल्कि यूँ कहिए महबूब इलाही के दिल्ली में मैं अशार पढ़ रहा हूँ। उसूलों पे जहाँ जाए टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। महबूब इलाही के दयारे रहमत में हम और आप हैं, लिहाजा मौजूदी का भरपूर एहसास होना चाहिए। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी चीज है, रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क़ मोहम्मद, ये इश्क़ किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क़ मोहम्मद, ये इश्क़ किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। और जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, इस अंदाज में मैं तमाम शेर नहीं सुनाऊंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बोलना होगा, बोलिए तो अब कर सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल, कमज़ोर नहीं पड़े कहीं से भी। अब तक किस अंदाज में आप रहे मुझे कोई गरज नहीं, लेकिन कम से कम आप लगना चाहिए कि पूरे तौर पर आप नेटवर्क में हैं। इसलिए कि हम लोग सब साहिब निस्बत है, कोई कादरी है, चिश्ती है, निज़ामी है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, बरकाती है, रज़वी है, अशरफी है, ये तमाम सलासिल हैं। और इन बुज़ुर्गों का फैज़ान हम जहाँ चाहते हैं किसी भी जगह हम पहुंच जाएं, मुकम्मल तौर पर ये इतने टावर है वो काम करते रहते हैं। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी चीज है, रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क़ मोहम्मद, ये इश्क़ किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। और ये शेर मीर मदरिस रौनक़-ए-बद्र शम्स अंजुमन हुजूर पीर तरीक़त के हवाले से, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी चीज है, रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क़ मोहम्मद, ये इश्क़ किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। और ये आले मोहम्मद हैं कि पोशाक पे जिनके पेबंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद हैं कि पोशाक पे जिनके, ये आले मोहम्मद हैं कि पोशाक पे जिनके पेबंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। और जब से है नहर पे मेरे अब्बास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। भूखे तो बहुत मिलते हैं, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। और सालिक मिसवाही साहब और खासतौर से ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब, एक शेर बिल्कुल तरोताज़ा में पहुंचा रहा हूँ। हाँ यकीनन वो भी आप पसंद करेंगे। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी चीज़ है, रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क़ मोहम्मद, ये इश्क़ किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। याले मोहम्मद है कि पोशाक पे जिनके पेवंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया, ऐसा कोई तारीख में सद्दा नहीं मिलता। जब से है नहर पे मेरे अब्बास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। और जब से है कोरोना, जब से ये कोरोना मरज आया है कैसर, जब से ये कोरोना का मरज आया है कैसर, मिलाद तो मिल जाते हैं, जलसा नहीं मिलता। है कि नहीं नया? बहरहाल हजरात, वक्त कम है, मैं खुद ये नहीं चाहता हूँ ज़्यादा वक्त लिया जाए, क्योंकि वक्त महदूद है, गुफ्तगू लामहदूद। आइए बिला ताखीर में उस शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूँ जो न सिर्फ ये कि उर्दू अदब पर महारत रखता है, बल्कि ख़ास तौर से उर्दू, अरबी, फ़ारसी के साथ साथ असर हाजिर की जो आलमी ज़बान जिसे कहा जाता है, इंग्लिश स्पेशलिस्ट की हैसियत से बड़ी अच्छी फ़िक्र रखने वाली शख्सियत, जवां साल आलिम दीन हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला से मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने पाकीज़ा ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला तशरीफ़ लाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।
व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। जो शय तेरी निगाह से गुज़रे दरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुज़रे दरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हर अनवार मुस्तफ़ा। आइए जी लगाकर दरूद पाक का नज़राने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज के इस उर्से साजिदी के मोतबर्रक मौके पर हमारे सिलसिले नक्शबंदिया के शेख और मुरब्बी शेख सैयद जावेद नक्शबंदी दामत ज़िल्लुहुल आलिया का हुक्म सादिर हुआ, वरना तो ये नाचीज़ सिर्फ हुसूल बरकत व शहादत और हाज़िरी के लिए यहाँ पे आया था, और ये हैचमंदा इस लायक बिल्कुल नहीं रहा कि आपके सामने जुरत करे। मगर एक अहम नुक्ता मेरे जहन में अभी कुछ ही देर पहले मुतरशा हुआ और मैंने सोचा कि आइए उस पर गुफ्तगू की जाए। खुतबे मसनूना में जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया है, जो कुरान करीम की सबसे पहली आयत मुबारका है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अर्रहमानिर रहीम। हज़रात, ये आयत मुबारका दरअसल आज और हम और आप हज़रत फ़ातिमा बी के मज़ार पे और दिल्ली की उस सरज़मीन पर हैं जहाँ बहुत सी सूफ़ी ख़वातीन का गहवारा है। यहाँ बी फ़ातिमा तो हैं ही, हज़रत फ़ातिमा साम भी हैं, जिनके मज़ार मुक़द्दस पे महबूब इलाही सुल्तानुल औलिया और दिल्ली के ताजदार महबूब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बनफ़्स नफ़ीस हाज़िरी दिया करते थे। उसके अलावा दिल्ली के राबिया भी हैं, जिनका ज़िक्र भले ही हमारी महफ़िलों और हमारे जलसों में ना हुआ करे, लेकिन यूरोप से लेके अमेरिका तक दिल्ली की राबिया बहुत ही मकबूल और बहुत ही मोतक़द शख्सियत मानी जाती हैं। लोग उनसे अक़ीदत रखते हैं। और जैसा कि हम और आप जानते हैं, 22 ख्वाजगान की चौखट है दिल्ली की सरज़मीन। यहाँ ख्वाजगान के साथ ही साथ बहुत सारी सूफियात भी हैं, बहुत सारी अल्लाह की वो बुज़ुर्ग बंदियाँ और ख़वातीन इस्लाम भी हैं, जिन्होंने इन ख्वाजगान की तरबियत परवरिश में वो बुनियादी रोल अदा किया है कि उनका ज़िक्र ना किया जाए। अगर उन्हें फरामोश कर दिया जाए तो ख्वाजगान की शख्सियत के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और उनकी रूहों को भी हम चोट पहुंचा रहे हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अर्रहमान अर्रहीम, ये दो वो लफ्ज़ हैं जो बताते हैं कि तसव्वुफ़ के अंदर और दीन इस मरकज़ बुनियादी तौर पर दीन इस्लाम के अंदर ख़वातीन का क्या मरकज़ी किरदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान रुबूबियत जो बयान फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन का आप इस पूरी आयत करीमा का जो सीधा साधा तर्जमा करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे तराजिम हैं और मैं कंज़ुल ईमान के उस तर्जमे की तरफ इशारा करूँ जिसमें ये तर्जमा किया गया कि अल्लाह ही के लिए हैं वो तमाम तारीफ़ें। जो रब है, रब का तर्जमा पालनहार किया गया है। रब के बहुत सारे तराजिम हैं। अंग्रेज़ी में हम कहते हैं रब के माने होते हैं सस्टेनर एंड नरिशर। संस्कृत में हम कहते हैं जो इस जगत का रचयिता है। अरबी मुहावरे में जो रब है वो बड़ा वसी मफ़हूम और मफाद रखता है, लेकिन कंज़ुल ईमान की जो लिसानी व फ़न्नी अहमियत मौलाना ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। पालनहार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये आला हज़रत के तर्जमे की बड़ी खुसूसियत भी है कि अपने इलाक़े की
जो आम बोल चाल की ज़बान रही, मसलन हिंदुस्तान की जो उर्दू है वो अरबी ज़बान से ज़्यादा मुतासिर ना रह सकी, बल्कि उसके अंदर संस्कृत भी है। तो इसीलिए आप देखिए पालनहार दरअसल संस्कृत इन्फ्लुएंस लफ्ज़ है। तो अल्लाह जब अपनी शान रुबूबियत बयान फरमा रहा है कि मैं पूरे आलमीन का, नॉट ओनली फॉर दिस वर्ल्ड, ऑल यूनिवर्सेस, चूँकि सिर्फ ये यूनिवर्स तो है नहीं, साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारे बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, सैयारगान हैं, जुपिटर हैं, वीनस हैं और बहुत सारे हैं। तो अब वो तमाम जहानों का पालनहार है, और इस पालनहार होने में जो सिफत सबसे अहम तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहा है वो सिफत है रहम। और रहम अरबी का वो लफ्ज़ है जो मुश्तक होता है रहम मादर। रहमान और रहीम में जो रहम है वो एटिमोलॉजिकली यानी इश्तिक़ाक़ अगर आप देखेंगे, उसकी जड़ों और उसके रूट्स को पहुँचेंगे तो उसका सबसे पहला माना होता है रहम मादर, माँ का पेट, वोम ऑफ अ मदर। अल्लाह अपनी शान रुबूबियत की जो तशबीह बयान फरमा रहा है, अल्लाह अपनी शान रहमत की, शान राफत की जो तशबीह बयान फरमा रहा है, वो एक औरत की सिफत के ज़रिए बयान फरमा रहा है। माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ बहुत सारी गलत फहमियाँ दीन के नाम पे आ गई हैं। उसमें से एक ये भी है कि खुदाए ताला के बारे में कि अल्लाह ला युज़क्कर वला युअन्नस, न वो मुज़क्कर है न वो मुअन्नस है, बेशक, लेकिन जो वो अपनी रहमत का बयान फरमा रहा है, जो अपनी राफत का बयान फरमा रहा है, जो अपने मेहरबान होने का बयान फरमा रहा है, तो कह रहा है कि मैं रहमान हूँ, यानी मेरी रहमत, मेरा करम, मेरी मेहरबानी ऐसे ही है जैसे कि एक माँ के पेट में बच्चे के लिए जो रहम होता है, जो उसके लिए जो मेहरबानी होती है, और वो रहमत, वो मेहरबानी इतनी बेपाया होती है, इतनी बेकरां होती है कि उसका अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। माँ कभी नहीं सोचती कि मेरे एम्ब्रोए में, मेरे जनीन में जो बच्चा है वो बाद में क्या बनेगा, वो मुसलमान बनेगा या काफिर बनेगा, ये भी नहीं सोचती, और उसके लिए बड़ी मेहरबान रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी पालनहार होने की जब बात आती है तो वो ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है या गैर मुसलमान है, उसकी रहमत और आफत, उसकी मेहरबानी सब के लिए आम और शामिल है। ऐसे ही जैसे एक माँ अपने उस बच्चे के लिए जो अभी जन्मा भी नहीं है उसके लिए मेहरबान होती है। हजरात, ये है अल्लाह की शान रुबूबियत, और उससे जो मुस्तफ़ाद है, उससे जो माना मैं अखज़ कर रहा हूँ वो ये है कि सूफ़ी ख़वातीन का दर्जा, पहली आयत करीमा से आप देखें कि ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना बड़ा मकाम व मर्तबा कायम फरमा दिया है कि उसकी सिफत के ज़रिए, एक माँ की ममता के ज़रिए, उसकी मेहरबानी के ज़रिए अल्लाह अपनी मेहरबानी की तशबीह दे रहा है। अल्लाह अपनी बेपाया और बेकरां रहमतों का बयान फरमा रहा है। हजरात, अब आइए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पूरी तारीख़ इस्लाम में, बल्कि तारीख़ इंसानियत में माओं का क्या किरदार रहा है। हज़रत फ़ातिमा बी अलैहिर रहमा के इस मुक़द्दस मकाम पे हम लोग आज ये उर्से साजिदी कर रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हज़रत हव्वा से लेकर के, हज़रत आसिया से लेकर के, हज़रत मरियम से लेकर के, हज़रत आमिना बिनते वहब से लेकर के, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत खदीजतुल कुबरा से लेके हज़रत फ़ातिमा और फ़ातिमा बी तक तमाम उम्महातुल मोमिनीन, अज़वाज मुतहरात, सूफियात और दिगर दुनिया भर की जो ख़वातीन इस्लाम हैं, उनका मकाम व मर्तबा किसी भी तरह से, किसी भी तौर पर औलिया मर्द हजरात से, औलिया कामिलीन से कम नहीं रहा है। आप वो वाक़या ना भूलें हज़रत हसन बसरी और हज़रत राबिया बसरिया का, कि हज़रत हसन बसरी एक वाक़े में बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो किसी दरिया पे जाए नमाज बिछा के नमाज़ पढ़ रहे थे, अपनी करामत का खारिकाना इजहार कर रहे थे। हज़रत राबिया बसरिया ने देख लिया और फ़ौरन उनके इस नख़वत और इनके इस कह सकते हैं कि इस घमंड को तोड़ने के लिए हवा में जा नमाज बिछा दी और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने सलाम फेरा हज़रत हसन बसरी ने, तो इरशाद फरमाया
कि ए हसन, ये वक्त नहीं है कि तुम अपनी करामत जाहिर करो, ये जा नहीं है कि तुम अपने खुदाई अता करदा कमालात का इजहार करो, बल्कि वक्त तो ये है कि तुम अल्लाह के सामने सरज़बसुजूद ऐसे ही रहो जैसे कि ये दरिया बिना जोश मारे बह रहा है। हज़रत आसिया जिनका अभी मैंने जिक्र शुरू में किया था, मूसा अलैहिस्सलाम की वो दाई, जैसे जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई हलीमा माँ हैं, दूध पिलाने वाली माँ, इसी तरीके से फ़िरौन की बीवी आसिया, चूँकि बहुत सारे वाक़यात हमारे यहाँ बयान किए जाते हैं लेकिन कुछ गोशे मख्फी रह जाते हैं, आइए हम उनको इसी हवाले से समझने की कोशिश करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का जिक्र कुरान करीम में कहीं भी नहीं है, पूरे कुरान करीम में, लेकिन कुरान करीम की एक आयत मुक़द्दसा है कि वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिईही, हमने वही की, हमने इंस्पायर किया, हमने ये बात दिल में डाली हज़रत मूसा की माँ के अंदर कि आप उन्हें दूध पिलाएं। हज़रात मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, यहाँ ये बात मुतरश्शा हो जाती है कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत और उनकी नबूवत की साख्त में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो उनकी माँ का रहा है। अपनी असली माँ का तो रहा ही है, दूध पिलाने वाली माँ आसिया का भी रहा है। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी पूरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल ही उनकी माँ का है। वो जाने ही जाते हैं, कुरान करीम में वो कहीं रूहुल्लाह कहे जाते हैं, कहीं कलिमतुम मिनल्लाह कहे जाते हैं, कहीं मुअजिज़तुम मिनल्लाह कहे जाते हैं। तो हर जगह ये बात वाज़ेह शारिया है कि वो मोजज़ा अपनी माँ की वजह से है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वजह से है। पूरे कुरान करीम में मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से सूरा तो मौजूद है, लेकिन आप ये बताएं कि किसी भी नबी के वालिद साहब के नाम से हमें कुरान में कोई सूरा नज़र नहीं आती। लेकिन अब आइए हज़रत आमिना बिनते वहब, हज़रत आमिना बिनते वहब अलैहिस्सलाम, इनका मकाम व मर्तबा मैं इस मुख्तसर से 10-15 मिनट में तो बयान बिल्कुल नहीं कर सकता। बस इतना जान लीजिए कि खादिमुल हरमैन शरीफैन जो बन के बैठे हुए हैं आज के दौर में, और दुनिया भर में जो उन्होंने कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क्स का बड़ा स्टेटस लेके बैठे हुए हैं, ये अगर किसी का इस्तेहकाक था, अगर किसी का ये मर्तबा था, तो वो हज़रत आमिना बिनते वहब के आबाओ अजदाद का था। कुसै बिन किलाब के नाम से वो शख्स जिनके ख़ानदान से आप हैं, हज़रत आमिना बिनते वहब, वो वही हैं कुसै बिन किलाब जो दरअसल जिनका इस्तेहकाक था, जो खादिमुल हरमैन शरीफैन, जो खादिम काबा थे, जो कस्टोडियन ऑफ द काबा थे, और उन्हीं के नाम से और उन्हीं की वजह से कुरैश कबीले को इतनी बड़ी इज़्ज़त व मंजिलत मिली है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत व परवरिश में हज़रत आमिना का जो किरदार है वो आपके सामने है। छोटी सी उम्र में, मतलब महज 6 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही हैं, लेकिन दाई हलीमा को भेजने से पहले भी और दाई हलीमा के बाद कुछ दिनों के बाद जब वापस आए थे, उसके बाद जब तक अबवा में उनकी तदफीन हुई, उस वक्त तक हज़रत आमिना का जो किरदार है वो आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल है। इस्लाम की तारीख़ में जहाँ भी ख़वातीन का आपको ज़िक्र आता है, हम उसे बहुत ही मामूली तरीक़े से ले लेते हैं। ये बड़ा नाइंसाफ़ी, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आज अग़यार को अगर इस्लाम के इस हुकूक़ ख़वातीन के सिलसिले में जो शकूक व शुबहात हैं, उसमें कुछ हमारा भी अपना किरदार है। देख लीजिए, अगर आप सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साला मक्की ज़िंदगी को देख लें, तो उसमें सबसे इन्फ्लुएंशियल रोल अगर किसी का नज़र आता है तो वो हज़रत खदीजतुल कुबरा का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में जिस औरत से शादी की है, वो अपने दौर की एंटरप्रेनर हैं। अगर हम मौजूदा मॉडर्न लैंग्वेज में बोलेंगे तो खदीजतुल कुबरा वाज एन एम्प्लॉयर एंड एंटरप्रेनर। वो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ही प्रॉफिट मोहम्मद मैरिड हिज एम्प्लॉयर, जो आपकी एम्प्लॉयर थी उनसे आपने शादी की है। तो आपने ये शादी करके ये वाज़ेह अंदाज में बयान फरमा दिया कि एक मुसलमान अपनी एम्प्लॉयर से भी शादी कर सकता है, अपनी कंपनी की मालिका से भी शादी कर सकता है। इसलिए कि आप ये बिल्कुल ना समझें कि हमारे यहाँ पेट्रियार्कल सिस्टम है जिसमें शौहर ही हावी होता है। यकीनन हमारे यहाँ कुरान करीम की जो आयत मुबारका है कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, उसके जो कस्टमरी लॉज हैं, उसके जो हमारे जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो अपनी जगह पे कायम व दायम हैं। मगर जब बात रूहानियत की आती है, जब बात स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की आती है, तो आप देख लीजिए हज़रत खदीजतुल कुबरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सिर्फ ये कि ज़ौजा हैं, बल्कि शादी से पहले वो उनकी एम्प्लॉयर भी बन के सामने आती हैं, उनकी जॉब प्रोवाइडर भी बन के, उनकी बॉस भी बन के सामने आती है। उसके बाद आप ये देखिए, अगर आप पॉलिटिकल फील्ड में, पॉलिटिकल सियासत में अगर आप देखें तो हज़रत ज़ैनब जो उनका जो खुतबा करबला है आप उसे पढ़ लें। बेमिसाल और बिल्कुल नादिर नमूना है सियासी बसीरत का, पॉलिटिकल इंसाइट का, पॉलिटिकल एनालिसिस का हज़रत ज़ैनब की शख्सियत में। इसी तरीके से दूसरी और भी मिसालें मौजूद हैं। आप हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें। अगर इसी तरीके से हज़रत आयशा अपने दौर की न सिर्फ ये कि सहाबियाँ हैं, न सिर्फ ये कि ज़ौजा रसूल हैं, बल्कि हकीमा भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, मेडिकल साइंस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बहुत सारे सहाबी जो मुख्तलिफ़ अहादीस में, आप ये बात जहन नशीन कर लें कि अहादीस की रिवायत की तादाद भले ही सबसे ज़्यादा हज़रत अबू हुरैरा की है, मगर अहादीस की दिरायत, अहादीस की समझ और परख और अहादीस की गहरी बसीरत अगर किसी को थी तो हज़रत आयशा को ही थी। इवन दूसरे सहाबी अगर किसी हदीस को समझना चाहते थे कि इस हदीस का क्या, खुद अबू हुरैरा भी, तो उनका मरजा हज़रत आयशा हुआ करती थी। इसी तरीके से उस ज़माने के जो अमराज थे, उस ज़माने के जो डिसीज़ थे, क्रॉनिकल डिसीज़ थे, वबाई अमराज हुआ करते थे, उनके इलाज में भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ज़्यादा पेश हुआ करती थी। पूरी तारीख़ इस्लामी भरी पड़ी है ये बात बयान करने के लिए कि हमारे यहाँ तसव्वुफ़ में, तरीक़त में और सहाबियत में, ताबईयत में मकाम व मर्तबा औरतों को कहीं भी किसी भी। मैं एक आखिरी वाक़े से अपनी ये नाक़िस गुफ्तगू ख़त्म करना चाहूँगा। मैंने किसी अंग्रेज़ी किताब में पढ़ा था, हज़रत बाबा फ़रीद पे, अंग्रेज़ एक मशहूर मौर्रिख़ हैं, उन्होंने कोई वाक़या ज़िक्र किया है, हवाला गालिबन मुझे याद नहीं, मगर उसका मफ़हूम ये है कि जब बाबा फ़रीद के सिलसिले इरादत में एक ख़ातून दाखिल हुई तो बहुत सारे जो उनके तलामिज़ा थे, खुलफ़ा थे, वो सब के सब मर्द हजरात थे। तो किसी ने ये कहा कि या बाबा फ़रीद से कहा कि ए शेख, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके सिलसिले में मर्द ही मर्द हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ख़ातून भी जगह ले ले, और ये कहाँ की तरीक़त है। तो उस अंग्रेज़ मुसन्निफ़ ने उसकी जो अंग्रेज़ी में जो उसका ट्रांसलेशन किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो लिखता है कि बाबा फ़रीद फरमाते हैं, व्हेन द लायनस कम्स यू बेटर गेट अवे, कि जब शेरनी आती है तो बेहतर है कि तुम लोग दूर हो जाओ। ये मकाम व मर्तबा है कि जब एक ख़ातून तसव्वुफ़ के अंदर, रूहानियत के अंदर कदम रंजा होती है तो फिर वो किसी लायनस से कम नहीं होती है। हज़रत फ़ातिमा बी के इस मुक़द्दस मकाम पर हम ये अहद लेकर के जाएं कि हम ख़ुद भी जानें और अपने पड़ोसियों को, गैर मुस्लिमों को बताएं कि इस्लाम के अंदर, तसव्वुफ़ के अंदर मकाम निस्वा क्या है, मर्तबा ख़वातीन क्या है। इसी अहद के साथ मैं अपनी गुफ्तगू में होने वाली जो भी गुस्ताखियाँ या गलतियाँ सरजद हो गई हों उसके लिए
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।